हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं डीसी जनरेटर पे ही टॉपिक है हमारा, इसी पर आज डिस्कस करने वाले हैं इसके मेन टॉपिकों पे। आज हम बात करेंगे टाइमिंग के राइट हैंड रूल पे और उसके बाद वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, इसमें हम दो मेथडों को समझेंगे। फर्स्ट मेथड समझेंगे स्लिपिंग मेथड, सेकंड समझेंगे स्प्लिटिंग मेथड, कम्यूटेटर मेथड, जिसे कहते हैं कम्यूटेटर मेथड भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइमिंग राइट हैंड रूल। तो आपको यहाँ पर देखने से पता चल गया होगा राइट हैंड रूल। राइट हैंड में हमारा सीधा हाथ। इस रूल के अकॉर्डिंग ही जो जनरेटर में करंट बन रही है वो किस डायरेक्शन में बनेगी, उसको हम इस रूल से ही देखते हैं कि कहां को बनेगी, वो ये रूल फॉलो होगा उसमें। ठीक है, राइट हैंड। तो क्या होता है राइट हैंड रूल, इसको समझते हैं। क्या है, हमारे जो राइट हैंड की उंगलियां हैं, ये तीनों उंगलियां, ये हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, मतलब हम इसको बोल सकते हैं थंब, फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये तीनों के तीनों परस्पर कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। ठीक है, अब 90 डिग्री पे होंगे तो जो हमारा थंब होगा यहाँ पर, ठीक, ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा हमारा मोशन। यहाँ पे देखिए ये मोशन दर्शाएगा, इसकी डायरेक्शन मोशन की होगी। और जो ये हमारा डायरेक्शन होगा, ये हमारे जो फोर फिंगर है, ये डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को ये इंगित करेगा और उसमें हमारी जो करंट जो बनेगी, जो ईएमएफ बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मिडिल फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हमारी ये होगी। ठीक है, शायद आपको समझ आ गया। देखिए थंब क्या करेगा, वो मोशन, मोशन मींस जैसे कहां को घूम रहा है जनरेटर, इधर को हमारा उसके साथ इधर को घूम रही है, वो ये कौन बताएगा, ये हमारा बताएगा, हम बताएगा। और फोर फिंगर मींस ये फिंगर हमारा फर्स्ट टर्जनी, तो ये बताएगा हमारा फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, कहां पर फ्लक्स है, फ्लक्स डायरेक्शन कहां पर, एल से एस पे हो तो और होती है फ्लक्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे मिडिल फिंगर बताएगा इंड्यूस ईएमएफ, मतलब कहां को जनरेट हो रहा है ईएमएफ, ईएमएफ की दिशा क्या है। शायद ये आपके समझ में आ गया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है यदि आप वर्किंग डीसी जनरेटर को समझेंगे। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत जब समझना है तो उसके लिए हमें ये जरूरी पता होना चाहिए कि टाइमिंग का जो हमारा राइट हैंड रूल है ये हमें आना चाहिए। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग करंट का जो डायरेक्शन है उसका पता चल रहा है कि किधर को करंट बन रही है, और करंट जो उत्पन्न हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, वो हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल से होता है। वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आज हम ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे इसको समझना है तो एक बार आपको मैं इस तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, फ्लक्स है। अब फ्लक्स की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये बता रहा है, जो हमारी ये थंब बता रहा है, ये क्या बता रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर की, जो कंडक्टर घूमेगा उसकी डायरेक्शन। तो मानते हैं जैसे इसके बीच में एक कंडक्टर है, तो इसकी दिशा मानना है ये है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है घूमने की कंडक्टर की, और ये फील्ड की डायरेक्शन है। तो ईएमएफ कहां पर होगा, ईएमएफ की दिशा ये होगी, ईएमएफ की दिशा ये होगी मींस इस समय डीएस की डायरेक्शन जो ईएमएफ की होगी वो हमारा इस टाइप से घूमेगा, जब इस मोशन ऐसा रहेगा। ठीक है, जब कंडक्टर हमारा इस टाइप से घूमेगा, बीच में कंडक्टर है, कंडक्टर ऐसे घूमेगा, तो उस समय जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो हमारी ये रहेगी। ठीक है, शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं वर्किंग इसका। इसको मैं निकाल देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे स्लिपिंग मेथड। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, ये हम स्लिपिंग मेथड पे बात करेंगे। तो
स्लिपिंग मेथड क्या है? अभी हम बात कर रहे थे EMF इंड्यूस कैसे होता है। ये फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेट है, ठीक है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर का जब घूमेगा तभी वो उसमें EMF उत्पन्न होगा, मैकेनिकल एनर्जी जब मिलेगी तभी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। ये हमारा एन है, ये एस पोल है, मतलब अभी हमारा फ्लक्स पूरा तैयार है, ठीक है। अब इसको हम मोशन, इसका ऐसे मोशन रहेगा तो करंट की डायरेक्शन ये होती है, ये फेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे कौन सा मेथड है? स्लिपिंग मेथड है। इस पर हम यहाँ पर कार्बन ब्रश यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड। अब इसका मोशन को समझते हैं कि इसमें EMF उत्पन्न कैसे होती है, ठीक है। तो इस समय कंडक्टर अभी कैसे है, मान लेते हैं 0 डिग्री पे है और इसको पूरा जब एक चक्कर पूरा काटेगा तो कितना होगा? 360 एक पूरा सर्कल का जो डिग्री होता है तो 360 होता है। तो 360 डिग्री होने पे हमारा जो करंट बनेगा वो कैसे बनेगा उसको आज समझते हैं स्लिपिंग के मेथड, ठीक है। स्लिपिंग जो मेथड है इसमें हम इससे हमें एसी ही मिलती है, ठीक। और कहीं पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जनरेटर डीसी बोले या एसी जनरेटर बोले तो उसकी जो आर्मेचर में करंट उत्पन्न होता है किस प्रभाव का होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है? उसका स्वभाव अल्टरनेटिंग ही होता है, ठीक है। उसका करंट का जो स्वभाव होता है वो अल्टरनेटिंग मतलब एसी ही टाइप का होता है। हमें आउटपुट कैसे लेना है वो हम कम्यूटेटर और सिब्लिंग से अलग अलग मेथड से ले सकते हैं। जैसे कम्यूटेटर लगाते हैं तो उससे हम डीसी सप्लाई दे सकते हैं, स्लिपिंग लगाते हैं तो उससे हम एसी सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्लिपिंग की, तो अभी हमारी जो बनेगी वो एसी सप्लाई बनेगी। तो एसी सप्लाई कैसे बनती है उसको समझते हैं। जब एसी सप्लाई आप समझेंगे तो फिर उसके बाद डीसी सप्लाई आप आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद हम जब बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे यहाँ पे कम्यूटेटर मेथड पे तो वो आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब इन आर का हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं ए बी ए सी और ये डी। ये तीन हमने इसको 4 नाम दे दिए, इसके 4 छोटे तो 4 नाम हमने दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि हम इसको घुमाएंगे, घूमने के लिए समझना पड़ेगा कि कैसे घूम रहा है, ठीक है। अब तो फर्स्ट में इसका जो यहाँ पर दिख रहा है तो इस तरह से, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये यहाँ पर एक डी डायरेक्शन है। अभी मतलब आर किस स्थिति में है। अब जब ये घूमेगा, तो मान लेते हैं 90 डिग्री घूमेगा। यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री है। अब जब 90 डिग्री घूमेगा तो 90 डिग्री पर घूमने पर स्थिति कैसे हो रही है? स्थिति इस टाइप से होगी, ठीक है। अब इसकी स्थिति ऐसे होगी, ए यहाँ हो गया, बी ये हो गया, सी ये, डी ये हो गया, ठीक है। अब ए बी सी डी मतलब ये डायरेक्शन ऊपर को होगी। तो थेवेनिन का राइट हैंड क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन कैसे होगी? करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होगी। ये करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे, मतलब करंट इसमें इस टाइप से बनेगा, ठीक है। करंट यहाँ से इधर को चलेगा, ठीक। अब इसके बाद जो डायरेक्शन फिर घूमेगा तो फिर कैसे आएगा? 180 पे इसका कैसे एंगल बन जाएगा? 180 पे, ठीक है, इस टाइप से एंगल बन जाएगा। अब इसकी जो आर्म की जो स्थिति है चेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ए कहाँ पहुंच चुका है? ए यहाँ गया, बी आ गया, सी और ए हो गया हमारा डी। मतलब डायरेक्शन पूरी चेंज हो चुकी है। जो आर्म था हमारा पूरा कंडक्टर के आर्म पूरी चेंज हो चुकी है। जो यहाँ ए था अब यहाँ पर डी स्थिति आ गई है और यहाँ पर हमारा ए स्थिति आ गई है, ठीक है। समझना है, इमेज करो आप इसको कैसे घूम रहा है, कंडक्टर कैसे घूम रहा है और फ्लक्स की डायरेक्शन हमारी यही है, एन से एस के लिए और मोशन में हमारा एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। लेकिन कंडक्टर का जो आर्म है उसकी स्थिति हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। अब डायरेक्शन, अब जब ये यहाँ हो गया तो फिर आप करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? यही करंट की डायरेक्शन तो यही है। अब लेकिन आप यहाँ पर ये क्या हो गया है? अब ये स्थिति चेंज हो गई है। यहाँ पर ये हमारा डी आ गया है, यहाँ पर हमारा ए हो गया है, ये हमारा बी हो गया है और ये स्थिति कैसी होगी? सी स्थिति हो गई। ए बी सी डी ये स्थितियां इस टाइप होगी। लेकिन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? वो आप डी से ए की ओर होगी, डी से ए की ओर होगी। मींस अब ये यहाँ से डी से ए की ओर चलेगा। अभी तक क्या हो रहा था? अभी ए से उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। अब कहां से होगा? अब हमारा होगा डी से ए की ओर, ठीक। फिर अब इसके बाद जो 270 डिग्री में कैसे बन जाएगा? फिर से इसका एंगल इस तरह से हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो, अब फिर अब ए हमारा यहाँ पहुंच चुका है। ए की स्थिति आप कैसी हो चुकी है? ए यहाँ है, बी सी और डी,
ये स्थिति आ गई है। अभी यहाँ पर हमने यहाँ था नीचे हमारे क्या था, यहाँ पर डी था, अब यहाँ ए पहुंच गया, डायरेक्शन फिर वही है, ये चेंज हो चुका है। फिर आज फिर वही हम इसको 360 डिग्री पर कहें तो 360 डिग्री पर फिर अपनी पुरानी स्थिति से हमारे आर्म अलग ए बी सी और डी, ये पुरानी स्थिति में फिर से हमारी आर्म आ चुकी है। अब ये इसका पूरा का पूरा करंट बन चुका है। मीन्स करंट जो बना हुआ है मीन कैसे बना है, ये यहाँ से 0 डिग्री था, 0 ये पॉजिटिव है, इधर को नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे की साइड को हम नेगेटिव साइड ले लेते हैं, ऊपर को पॉजिटिव साइड ले लेते हैं। तो फर्स्ट में हमारा यहाँ पर 90 डिग्री पे यहाँ तक करंट पहुंचा, फिर यहाँ 180 पे पहुंच गया था, फिर नीचे को चला, मतलब माइनस साइड को चला, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या है, अब इसको हम पॉजिटिव सिरा मान लेते हैं, एक को नेगेटिव सिरा मान लेते हैं। जब स्टार्ट था तो इसको हम यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सिरा था, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव सिरा था। लेकिन अब क्या हो गया, अब यही पॉजिटिव सिरा था, अब यहाँ नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव से भी फिर बनना स्टार्ट हुआ। जब ये वाला आर्म जब यहाँ है तो फिर ये आर्म जब इधर है तो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, तो हम उसको नेगेटिव साइड मान लेते हैं। तो नेगेटिव साइड फिर यहाँ पर 270 पे फिर से यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ 360 पे फिर से हमारा करंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो एक हमारी वेव पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर से इसको समझ लेते हैं एक बार, आपके समझ में सारे आ चुका होगा मुझे लगता है। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को घूमना है, जब कंडक्टर घूमेगा तभी उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। रनिंग पे कल हम पढ़ चुके हैं फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। जब हम किसी कंडक्टर को किसी फ्लक्स से कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो उसके द्वारा जब उनका कट होता है, जब उस फ्लक्स कट होता है तो क्या होता है, कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। तो ईएमएफ जनरेट होता है, लेकिन ईएमएफ जनरेट हो रहा है डायरेक्शन की तरफ होगी, वो कौन बताएगा, वो हमारा कौन सा लॉ होगा, वो होगा हमारा फेराडे का राइट हैंड रूल। उसके रूल के अकॉर्डिंगली हमारा करंट की डायरेक्शन को हम बता सकते हैं कि हमारा करंट की डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्शन इसकी यही थी, फिर सेकंड जब चेंज हुआ 90 डिग्री में तो ये हो गया, फिर 180 में ये डायरेक्शन पुरानी ये क्या हुआ, यहाँ से ए था तो यहाँ पर डी स्थिति आ गई, ठीक। फिर डी स्थिति आई तो करंट की डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो वही रहेगी, इधर से जनरेट होगा करंट, फिर ये आगे से जब इधर आया तो फिर यहाँ से इस वजह से करंट डायरेक्शन स्टार्ट हो कि ये नेगेटिव साइड को चला। तो इस तरह से हमें पूरी जो वेव मिल गई वो हमें एक वेव, ये हमारी पूरी ये करंट की हमें एक वेव पूरी मिल चुकी है। अब हम इस पर बात करते हैं सेकंड में स्लिप रिंग मेथड या कम्यूटेटर मेथड, ठीक है। ये आपको समझ में